जी, अस्सलाम वालेकुम। कुकिंग विद ज़ैनी खान में मैं आप सबका वेलकम करती हूँ। आज हम बनाने जा रहे हैं हैदराबादी पके गोश्त की मटन बिरयानी, जो बहुत ही टेस्टी होती है और इसको बनाना भी कोई इतना मुश्किल नहीं होता, बहुत आसान है। ठीक है, आपने बस मेरी वीडियो को एंड तक देखना है, 1 मिनट के लिए भी स्किप नहीं करनी, तो इंशाल्लाह जिस तरह मेरी बनी है सेम इसी तरह आपकी भी बनेगी। तो इसके लिए जो हमें चीज़ें चाहिए, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 1.5 kg हमने इसमें मटन लिया है। ठीक है, हड्डी वाला गोश्त लेना है आपने। आपने इसको लेके और तकरीबन 10 मिनट के लिए आपने इसको प्रेशर लगा लेना है ताकि ये थोड़ा सॉफ्ट हो जाए, इससे ज़्यादा नहीं लगाना। ठीक है, लगाने के बाद आपने उसके पानी को निकाल के एक साइड पे रख लेना है और गोश्त को हांडी में डाल देना है। अब आपने इसमें 1 कप दही डाल देना है। ठीक है, 1 कप दही दही इसमें चला गया। अब हम इसमें ये सारी चीज़ें हम पहले मिक्स कर लेंगे, उसके बाद मैं आपको बताती हूँ। 4 मीडियम साइज़ के हमने प्याज लिए थे, उसको हमने फ्राइड कर लिया था। ठीक है, ऑयल के अंदर फ्राइड करने के बाद हमने इसको 4 मीडियम साइज़ के प्याज को इसके अंदर डाल देंगे। ठीक है जी, सेम आपने ऐसे बनानी है। 1 मिनट के लिए भी मेरी वीडियो स्किप नहीं करनी, तो इंशाल्लाह आपकी भी सेम इसी तरह बनेगी और ये बहुत ही टेस्टी होती है। अब हम 2 टेबलस्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट डालेंगे इसके अंदर। ये फ्रेश जिंजर गार्लिक पेस्ट है, आपने ये इसमें डाल दिया 2 टेबलस्पून। ठीक है, मिक्स करके अब आप इसमें 3 हरी मिर्चें डालेंगे, दरमियाने साइज़ की कटी हुई 3 हरी मिर्चें हमने इसमें डाल दी और 2 टीस्पून हमने इसमें सॉल्ट के डाल दिए और 3 बड़ी इलायची हमने इसमें डाल दी। ठीक है, 2 लौंग हमने इसमें डाल दिए, 1 जायफल डाल दिए। इसको आप क्रश करके डाल सकते हैं। ठीक है, या आप एज इट इज़ इसको डाल दें। ठीक है जी, अब हम इसमें 2 दालचीनी की स्टिक डाल देंगे। 10 हमने इसमें बेसल लीव्स कड़ी पत्ते के डाल देने। ये फ्रेश लीव्स हैं, आप चाहें तो आप स्टोर किए हुए भी डाल सकते हैं, नो प्रॉब्लम। अब आप इसमें 1 टीस्पून गरम मसाला का ऐड कर देंगे और 5 आपने इसमें सब्ज़ इलायची डाल देनी है, ये खुशबू के लिए। ठीक है जी, जिस तरह मैं डाल रही हूँ सेम टू सेम आपने भी इसी तरह यही मसाले डालने, तो आपका बहुत अच्छा फ्लेवर आएगा। 1 टीस्पून अब हमने इसमें ज़ीरे का डाल दिया, शाही ज़ीरा भी ले सकते हैं आप दूसरा ज़ीरा भी ले सकते हैं। 1 टीस्पून आपने चिली फ्लेक्स के डाल दिए, दादर मिर्चें भी जिनको कहते हैं। 1 टीस्पून ये हो गया। अब हमने इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना है। मिक्स करने से पहले हम इसमें 5 टेबलस्पून ऑयल के डालेंगे। ये जिसमें हमने प्याज को फ्राई किया था ना, ये वो वाला ऑयल इसमें डालना है। आपने नया ऑयल नहीं डालना। जिसमें आपने प्याज को फ्राई किया था उसके 5 से 6 टेबलस्पून आप इसमें डाल सकते हैं। ठीक है जी, अब हमने इसमें ऑयल भी डाल दिया। अब हम इसमें 1/2 टीस्पून या 1 टीस्पून आप हल्दी का इसमें डाल दें। ठीक है, तकरीबन 1 टीस्पून आप हल्दी का इसमें चला गया। अब इसमें आपने पूरा 1 मुट्ठी भर के आपने फ्रेश मिंट लीव्स यानी पुदीने के मिंट लीव्स डालने के बाद अब हमने फ्लेम को ऑन कर लेना है। मीडियम फ्लेम हमने रखनी है, हमने हाई फ्लेम पे इसको नहीं पकाना, मीडियम फ्लेम पे ही इसको पकाना है। तकरीबन 25 से 30 मिनट आप इसको पकाएंगे। आधे घंटे आपने अच्छे तरीके से इसको भून लेना है। उसके बाद आपने इसको दम करना है। ठीक है, दम पे लगाना है। अब हमारा जब दही पानी छोड़ जाएगा तो तब हमने 1 टीस्पून इसमें काली मिर्च पाउडर डालेंगे। ठीक है, और फिर हम 1 टीस्पून इसमें रेड चिली पाउडर डालेंगे। ठीक है, और इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। और दूसरी तरफ हमने पानी चावलों को बॉईल करने के लिए पानी देचके में रख दिया और इसमें 2 हमने हरी मिर्चें दरमियान से काट के रख देनी है और 1 मुट्ठी भर के हमने मिंट लीव्स डाल देने हैं। 5 आपने बेसल लीव्स यानी कड़ी पत्ते के डाल देने हैं। 3 आपने दालचीनी की स्टिक्स डाल देनी है, छोटी वाली। ठीक है, 5 आपने टीस्पून आपने सॉल्ट के इसमें डाल देने हैं। ठीक है, और इसको अच्छे तरीके से आपने 2 हमने सब्ज़ इलायची इसमें डाल देनी है खुशबू के लिए। और अब हमारा गोश्त को आधा घंटा हो चुका है और ये बिल्कुल तैयार है लेयर्स के लिए। ठीक है, और अब हमने दूसरी तरफ जो हमारे चावल हैं वो भी बिल्कुल तैयार है, हम उसको स्टेन कर लेंगे। जब बिल्कुल थोड़े से आप रह जाएं कनी पे तो आप इसको स्टेन कर लेंगे। अब लेयर्स के लिए हमने चावल भी स्टेन कर लिए हैं। हमारे पास उबले हुए अंडे हैं जो हमने काट लिए हैं और गोश्त है और हमारे पास फ्राइड अनियन है। ठीक है, मिंट लीव्स भी हैं हमारे पास और ये हमने आधा गोश्त निकाल के प्लेट में रख दिया और आधा गोश्त की लेयर लगा दी है दरमियान में। और ये हमारे पास मिंट लीव्स हैं। अब हम गोश्त के ऊपर हम चावलों की लेयर लगा दी है और ज़ाफ़रान और दूध का हमने मिक्सचर तैयार किया था उसको हम इसके ऊपर डाल देंगे। ठीक है,
आपने प्लीज़ मेरी वीडियो को पूरा देखना है ताकि आपको अच्छे तरीके से समझ आ सके, और जिस तरह मैं बना रही हूँ, जिस टिप्स के साथ सेम आपने ऐसे बनाना है तो आपका भी बहुत ही अच्छी बनेगी। अब हम फ्राइड अनियन का स्प्रिंकल कर देंगे इसके ऊपर अच्छे तरीके से। ठीक है, फ्राइड अनियन है, और अब हमने हमारे जो उबले हुए अंडे हमने जो काट लिए थे उसको हम डाल देंगे, उसकी लेयर लगा देंगे, थोड़े बहुत उसमें डाल दिए। ठीक है, जो जो टिप्स आपको बताइए, जिस तरह आपने बॉयल करने हैं चावल, हर चीज़ आपने बिल्कुल वैसे बनानी है, तो इंशाल्लाह आपकी बिरयानी बहुत ही टेस्टी बनेगी। अब हमने इसमें मिंट लीव्स थोड़ा स्प्रिंकल कर दिए, और जो हमारा गोश्त था जो हमने आधा निकाला था वो हम इसके ऊपर उस गोश्त की लेयर लगा देंगे। बड़े प्यार के साथ आपने गोश्त की लेयर लगा देनी है ऊपर। ठीक है, सेम इस तरह से, और इसके ऊपर चावलों की लेयर लगा देंगे। चावलों की लेयर लगाने के बाद आप वापस से इसके ऊपर फ्राइड अनियन डालेंगे थोड़े से। ठीक है, ये आपने एक फ्राइड अनियन करके रख लेना है, और इसको आपने स्प्रिंकल के लिए रखना है लेयर्स के दौरान। अब जो हमारा ज़ाफ़रान और दूध था उसको हमने मिक्सचर लगा दिया, और हमारे जो मिंट लीव्स थे वो हम थोड़े से ऊपर डाल देंगे, और इसको हमने दम पे रख देना है तकरीबन 25 से 20 मिनट। 20 से 25 मिनट दम पे रखेंगे, और जो हमारे बचे हुए उबले अंडे थे वो हम ऊपर उसकी लेयर लगा देंगे, और इसको आपने बिल्कुल लो फ्लेम पे हल्की आंच पे आपने इसको 25 मिनट के लिए दम लगा देना। ठीक है, और ये हमारा जो चावलों का पानी था जिसमें हमने चावलों को बॉयल किया था, आधा कप हम लास्ट पे इस तरह पूरे चावलों पे डाल देंगे। ठीक है, ये टिप है जिससे चावलों में बहुत ही प्यारी खुशबू और फ्लेवर आएगा। ठीक है, और अब हम इसको दम लगा देंगे तकरीबन 20 से 25 मिनट। ठीक है जी, ये हमने साथ में रायता तैयार किया है, पुदीना और हरी मिर्च डाल के हमने रायता तैयार किया, जिसके साथ हम बिरयानी को सर्व करेंगे। ओके, ठीक है, और ये अब हमारी बिरयानी बिल्कुल रेडी है। आप देख सकते हैं कितना प्यारा कलर है, और माशाल्लाह बहुत ही टेस्टी खुशबू आ रही है। और यकीन करें जिस तरह मैंने बनाई है, अगर आप सेम इस तरह बनाएंगे तो आपकी भी बिल्कुल यही लुक आएगी। और अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ इसे लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।